हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, और मंडे को मैं फिर से लेकर चली आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। और बिफोर आई स्टार्ट, उससे पहले मैं आप सबसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगी। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप में से बहुत से व्यूवर्स ऐसा कमेंट करते हैं कि आपकी स्टोरीज हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं आपकी स्टोरीज सुनने। माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरी स्टोरीज हाँ ज़रूर आप अपने बच्चों को सुनाइए, बट बच्चों को सुनाने से पहले मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी मेरी स्टोरीज सुनिए। मेरे स्टोरीज जो हैं आप सब के लिए है। बच्चे तो मॉरल स्टोरीज पढ़ते ही हैं, और हम मेरे हर स्टोरी में एक संदेश रहता है, एक पॉजिटिविटी मतलब जो है मेरी स्टोरीज देना चाहती है। कहाँ किस में क्या सुधार हम ला सकते हैं, उस पर मतलब हम काम कर सकते हैं। उस स्टोरी को सुनकर हम विचार करके उस पर काम कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बच्चों को सुनाने से पहले आप सब मेरे स्टोरीज सुने और उस पर काम करें। थैंक यू सो मच कि आप सब इतने मतलब मेरे स्टोरीज को पसंद करते हैं। और इसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जल्दी से अपना स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो आज के इस स्टोरी का नाम है एक मछुआरे की कहानी। द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन। बहुत साल पहले एक बहुत ही सुंदर गांव में, जहां समुंदर था, एक मछुआरा रहा करता था। उस मछुआरे का नाम था राम कुमार। राम कुमार समुंदर के बहुत ही पास एक घर में रहता था, अपनी बीबी और 3 बच्चों के साथ। राम कुमार डेली सुबह अपना नाव लेकर समुंदर में जाता था और इतनी मछलियां पकड़कर वह लाता था। ये उसका डेली का काम था। तो ऐसे ही एक दिन राम कुमार अपना नाव लेकर समुंदर में मछली पकड़ने गया। जब वह लौट रहा था, उस समय उसे एक व्यक्ति मिला। उसने राम कुमार के नाव में देखा कि बहुत सारी मछलियां हैं। तो उसने राम कुमार को पूछा कि इतनी सारी मछलियां पकड़ने में तुम्हें कितना समय लगता है। तो राम कुमार ने हंसकर बोला, बाबू, मुझे तो 1 घंटे में ही मैं ये सब काम कर लेता हूं, मैं मछलियां पकड़ लेता हूं। तो वह व्यक्ति बोला, तुम 1 घंटे में ही यह काम कर लेते हो? तो रामकुमार ने बोला, हाँ बाबू। तो रामकुमार ने उससे पूछा कि तुम डेली खाली 1 ही घंटा काम करते हो? तो रामकुमार ने बोला कि हाँ। तो रामकुमार ने उस व्यक्ति से पूछा कि बाबू, आप कहाँ से हो? लगता है आप टूरिस्ट हो, आपको तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और मैं यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इतना स्ट्रेस था, तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था। मुझे एक इस तरह से मतलब थोड़ा चेंज चाहिए था। इसलिए मैं तुम्हारे इस गांव में आकर 1 हफ्ता यहाँ बिताऊंगा। यहाँ जो समुंदर है, हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, और स्ट्रेस फ्री रह सकता हूँ 1 हफ्ता। तो राम कुमार बोला कि अच्छा बाबू, आपको मेरा गांव अच्छा लगता है, यह सुनकर बहुत खुशी हुई। तो उस व्यापारी व्यक्ति ने राम कुमार से फिर बोला कि एक बात बताओ, तुम 1 घंटे में मछली पकड़ते हो, तुम कितने बजे मछली पकड़ने जाते हो? तो राम कुमार ने बोला, मैं डेली 10 10:30 बजे निकल जाता हूँ, और मछली पकड़कर मैं 11 11:30 बजे तक लौट आता हूँ। तो राम कुमार ने बोला, तुमने कभी सोचा है, देखो तुम 1 घंटे में इतनी मछलियां पकड़ते हो,
तो तुम अगर सारा दिन मछली पकड़ो तो तुम कितना मछली पकड़ सकते हो? तो राम कुमार ने हंसकर पूछा, बाबू मैं क्या करूंगा? ये जो इतनी मछलियां मैंने पकड़ी है, ये मैं घर लेकर जाता हूँ। मेरे घर की खाना की व्यवस्था हो जाती है। मैं अपने दोस्तों को मोहल्ले में भी देता हूँ और बाकी जो बचता है मैं उसे बेच देता हूँ और इससे हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता है। तो राम कुमार ने बोला, देखो तुम अगर थोड़ा और मेहनत करो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं, तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। तो राम कुमार ने पूछा, कैसे बाबू? तो उस व्यापारी ने बोला कि देखो तुम 1 घंटा मछली पकड़ते हो, इसके बदले तुम सुबह से शाम तक मछली पकड़ो तो तुम कितना मछली पकड़ सकते हो? तो तुम अपने गांव में नहीं, तुम ये मछली जो है बाहर भी भेज सकते हो और ये सारी मछलियां अगर ऐसे रोज बिकी तो तुम्हें पता है तुम और क्या कर सकते हो? तो उसने बोला कि नहीं बाबू। तो व्यापारी ने बोला, उससे तुम और नाव खरीद सकते हो, तुम बहुत सारा नाव खरीद सकते हो। उसके बाद तुम उसमें मतलब दूसरे लड़कों को लेकर अपने नाव में भेज सकते हो मछली पकड़ने के लिए और उन लड़कों को भी तुम कुछ पैसे दे सकते हो और ये सारी मछलियां दूसरे दूसरे जगह जाकर बिकेंगी, उससे और पैसा आएगा। करते करते तुम एक फिशरीज का कंपनी खोल सकते हो। तो उसने बोला, मछुआरे ने बोला कि बाबू इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो व्यापारी ने बोला, हाँ सोचो सोचो, मैं तुम्हें मदद करूंगा और तुम इतने नाव खरीदो, तुम नाव को किराए पे भी दे सकते हो, नहीं तो कुछ लड़कों को भेजो अपने नाव में मछली पकड़ने के लिए। तो राम कुमार ने बोला कि उसके बाद मैं क्या करूंगा? तो उसने बोला, व्यापारी ने बोला कि इसके बाद तुम्हारा जब एक कंपनी खुल जाएगा तुम उससे और पैसा कमाओगे, उसके बाद तुम और बहुत सारे कंपनी खोलोगे, इस तरह से तुम्हारा जो है तुम बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे और जब तुम तब तक तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से तुम अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हो और बढ़ा सकते हो। और जब तुम्हारे कंपनीज बहुत बड़े हो जाए तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे कंपनीज को तुम पब्लिक कर दे सकते हो, शेयर्स उससे बेच सकते हो और इस तरह से तुम्हारा कंपनी इतना मतलब बड़ा हो जाएगा, तुम तो एकदम राजा बन जाओगे, राजा की तरह रहोगे। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद। तो फिर वो मछुआरा जो था राम कुमार, वो व्यापारी के मुंह की तरफ खाली देख ही रहा था कि ये बाबू बोल क्या रहे हैं। फिर उसने बोला कि अच्छा बाबू, आप जो बोल रहे हैं, अच्छा अगर मैं वो करूं भी तो उसके बाद एक समय मतलब अच्छा मैं ये कर लिया, मैंने मछली का कंपनी खोल दिया, फिर मैंने उसको पब्लिक कर दिया और उसके बाद व्यापारी ने बोला, अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो कंपनी में रहो, नहीं तो फिर तुम रिटायर कर जाओ, कंपनी छोड़कर तुम किसी और के ऊपर उसका मतलब दायित्व दे दो और तुम जैसे अभी तुम जो करते हो, तो अभी तुम क्या करते हो, सारा दिन क्या करते हो? तो राम कुमार ने बोला, अभी मैं 1 घंटा मछली पकड़ता हूँ, फिर मैं घर चला जाता हूँ, जाकर मछली मेरे घर को देकर, मेरे पड़ोसियों को देकर, दोस्तों को देकर, जितना होता है मार्केट ले जाकर वो बिक जाता है आधा 1 घंटा में। फिर मैं घर आ जाता हूँ, आकर बीवी को हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ और उसके बाद बच्चों के साथ भी थोड़ा समय बिताता हूँ। तो व्यापारी ने बोला, हाँ यही सब तुम उठाकर रख दो और जब तुम्हारा कंपनी बहुत बड़ा हो जाएगा उसके बाद तुम जब रिटायर करोगे उसके बाद तुम यही काम करना, तुम बीवी के साथ समय गुजारना, उन्हें मदद करना, बच्चों के साथ समय बिताना। तो मछुआरे ने बोला, तब बाबू
मैं क्यों सारा दिन इतना काम करके इतना मछली पकड़ूं और इतना मतलब नाव खरीदूं और कंपनी खोलूं, क्योंकि अंत में तो मुझे वही करना है जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं अपनी बीवी को मदद करता हूं, मेरे बच्चों के साथ मैं समय गुजारता हूं और शाम को मैं दोस्तों के साथ चाय पीने बैठता हूं और हम लोग बहुत देर तक अड्डा देते रहते हैं, मजा करते रहते हैं। तो इसके लिए अगर मुझे 60 साल का होना पड़े तब जाकर करूं, क्यों बाबू, आप ही बोलिए ना। मैं तो अभी वही कर रहा हूं, मुझे क्यों इतने दिनों तक वेट करना पड़ेगा? मैं तो वही कर रहा हूं ना बाबू। और बाबू, आपने बोला ना कि आप एक व्यापारी हैं और आपको इतना स्ट्रेस है, इसलिए आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए आप मेरे गांव आए हैं। आप एक हफ्ता यहाँ बिताना चाहते हैं, काम के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। तो आप मुझे क्यों ऐसा बुद्धि दे रहे हैं कि आपकी तरह मैं भी इसी तरह से बिजी हो जाऊं और मैं इतना स्ट्रेस तब नहीं ले पाऊंगा, फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं काम छोड़कर कहीं जाकर बिता कर आऊं। क्यों बाबू, क्यों? मैं तो अभी ही, देखिए, मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं जाता हूँ, मछली पकड़ता हूँ, घर आता हूँ, मछली इधर उधर जिसे जो देना है देता हूँ, बेचता हूँ, बीवी को मदद करता हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ। मैं एक सुखी आदमी हूँ बाबू। मैं तो एकदम खुश हूँ अपने काम से। तो मैं क्यों और की सोचूं? मेरे पास जो है मैं उसे लेकर बहुत ही खुश हूं। तो व्यापारी बोला कि हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, मैंने कभी तुम्हारे तरह से सोचा नहीं है, और तुम शायद रात को सोते भी अच्छे से ही होगे ना। तो राम कुमार ने बोला, हाँ बाबू, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ और सुबह भी मैं जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे के अंदर। फिर राम कुमार ने पूछा उस व्यापारी से, और आप बाबू? तो उन्होंने बोला, मुझे तो नींद आती ही नहीं है, सारे रात मुझे काम की चिंता पड़े रहती है, टैबलेट लेना पड़ता है तब जाके मैं सोता हूँ। तो राम कुमार ने बोला, आप ही बताइए बाबू, इसके बाद भी आप बोलोगे कि तुम और मछली पकड़ो, तुम और नाव खरीदो, तुम बड़ा कंपनी खोल दो? क्या आपको नहीं लगता बाबू कि मैं आपसे ज्यादा खुश हूं? तो व्यापारी हंसने लगा और बोला, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। तो भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, आज की कहानी आपको क्या सिखाती है? कि हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें और करके पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें, मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूं, मैं अपने फैमिली को टाइम दूं और मैं रात को अच्छे से सो सकूं, इसकी व्यवस्था करूं। मैं अपने दोस्तों से बात करके खुश हो जाऊं, इसी में हमारी भलाई है। आज लोग क्यों इतने बीमार हैं? क्योंकि लोग स्ट्रेस से भरे हुए हैं। लोग काम और ज्यादा, काम और ज्यादा, काम और पैसा, हर समय इसके पीछे लगे हुए हैं। और उसके बदले क्या हो रहा है? हमारी खुशियां जो है हमसे दूर होती जा रही है, हमारे शरीर में बीमारी एक के बाद एक भरती जा रही है। तो आज की कहानी आपको क्या सिखाती है? कि हमारे पास जो भी है हम उसी से संतुष्ट रहेंगे और हम खुश रहने की कोशिश करेंगे उसी में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।